सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सपा और भाजपा के बीच में जो पोस्टर वार चल रहा है वो लगातार जारी है। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला किया जा रहा। इसी बीच शनिवार को सपा मुख्यालय के ठीक सामने एक नया पोस्टर अब लगा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में पोस्टर वार की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, इसे महाराजगंज जिला के सपा नेता अमित चौबे ने लगवाया, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो के साथ में लिखा गया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर वार के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर दबाव बना रही है। इससे पहले सपा कार्यालय के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया गया था, जिसमें अखिलेश यादव को 27 के सत्ताधीश बताया गया था। इसमें लिखा था न कटेंगे न बटेंगे और न पीडीए के, और उन्होंने इसमें देखिए आगे ये भी लिखा गया था कि पीडीए के संग ही रहेंगे। और बता दें कि सपा मुख्यालय पे एक बार फिर से नया पोस्टर लगा दिया गया है। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का हरियाणा में भाजपा ने सफल प्रयोग किया है। उसके बाद से लगातार यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में पोस्टर वार शुरू हो गया है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, वहीं पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। लगातार हो रही पोस्टरबाजी से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का जो जोश है वो हाई होता नजर आ रहा है। जहां पहले बयानबाजी होती थी, तो वहीं अब पोस्टरबाजी शुरू होती साफ तौर पर दिखाई दे जा रही है। हर पार्टी अपना एक पोस्टर लॉन्च करती है, पार्टी दूसरे विपक्ष का जवाब देती हुई नजर आती है। साफ तौर पर यह पोस्टर पहले भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, फिर उसके बाद निषाद पार्टी ने भी। हालांकि निषाद पार्टी को भी इस विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर एक भी सीट नहीं दी गई है, लेकिन पोस्टरबाजी जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में 27 से पहले उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव के लिए होना है, उसमें कहीं ना कहीं गर्मजोशी देखी जा रही है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ शहबाज खान, प्राइम टीवी। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के जो जिस तरह से पोस्टर वार अभी जारी है, आपको बता दें एक बार फिर से सपा कार्यालय पर नए पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये नए पोस्टर को लेकर एक बार फिर से राजनीति में नया सियासी बवाल पैदा हो चुका है। बता दें आपको कि जिस तरह से लखनऊ में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वार थमने का देखिए नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा नेता अमित चौबे ने पलटवार अब किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर नए अब लगवा दिए गए हैं। यूपी के महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा के सपा नेता अमित चौबे ने पार्टी मुख्यालय पर एक और पोस्टर लगवाया है। इसमें सीएम योगी को मठाधीश बताते हुए उनके नारे का जवाब दिया है। पोस्टर में लिखा गया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और 2 दिन पहले भी चौबे ने एक पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था बांटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। चौबे के इस कदम से राजनीतिक हलके में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा समर्थक इसे बीजेपी की विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ पीडीए का जवाब बता रहे हैं। वही बता दें, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा कंफ्यूज हो गई है, रोज नए नए होर्डिंग्स के साथ सामने आ रही है। कुछ का साथ और अपनों का विकास वाले एमवाई और पीडीए के नारे वाले
समीकरण फेल हो गए हैं। इन नारे होर्डिंग से सपा की उपचुनाव में नया वार शुरू हो चुका है। और ताजा पोस्टरों की देखिए अब बात करें तो 27 का सत्ताधीश, 27 के खेवनहार, सपा बोली ना बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। और इसके बाद अब देखिए जुड़ेंगे जीतेंगे, इस तरह की बातें और इस तरह के पोस्टर्स सामने आ चुके हैं। और अब एक नया पोस्टर आ गया है जिसमें मठाधीश बता दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। और सपा की ओर से ये नया पोस्टर लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। और बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बटेंगे तो कटेंगे पर इतना बवाल लगातार अभी भी जारी है कि पोस्टर वार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कभी 2024 के जननायक, 2027 के महानायक, कभी पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, इस तरह के पोस्टर्स नजर अब आ रहे हैं। और बता दें आपको कि पोस्टर्स का जो वार है वो लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर सपा ने पलटवार किया है और सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर से नया पोस्टर लग गया है जिसमें कहा जा रहा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सपा कार्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद है। अभिनव, देखिए जिस तरह से पोस्टर वार लगातार जारी है, क्या लगता है जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे वाला बयान दिया था, क्या उसकी तर्ज पर ही सपा रुकने का नाम नहीं ले रही है और पोस्टर्स पे पोस्टर का वार कर रही है? बिल्कुल देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और सीएम योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जो नारा दिया था कटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से लगातार देखिए सियासी गलियारों में इस नारे की चर्चा है। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद है, मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता है अमित चौबे जो की महाराजगंज की परेंदा विधानसभा के नेता, इन्होंने एक पोस्टर लगाया समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जिसपे लिखा है 27 के सत्ताधीश और इसके साथ ही इन्होंने लिखाया है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो जो पीडीए की राजनीति करके समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी मैदान में है, उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने कह सकते हैं उनके नेताओं कार्यकर्ता लगातार इस पे पलटवार कर रहे हैं और इस तरह की होर्डिंग लगा के एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पीडीए समाज एकत्र है, पीडीए समाज कहीं भी बट नहीं रहा है। इसके अलावा आज सवेरे भी एक नई होर्डिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई गई जिसमें लिखा गया है पीडीए जुड़ेगी और जीतेगी। ये महाराज के नेता अमित चौबे द्वारा ये भी होर्डिंग लगवाई गई है और लगातार देखिए इसमें सियासत चल रही है। सीएम योगी के बटेंगे कटेंगे वाले बयान जो है वो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर है। सबसे पहले 27 की जो होर्डिंग है वो सपा कार्यालय पे लगवाई गई थी। जो नया पोस्टर है जिसमें ये कहा गया है मठाधीश बता दिया गया है पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद उसमें यह भी लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। क्या कहना चाहते हैं आखिर सपा वाले, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर वार का दौर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव लगातार पहले भी मठाधीश कह चुके हैं और जो एक मठ से उनका ताल्लुकात है मुख्यमंत्री का, तो मठाधीश शब्द उन्हीं के लिए लगातार विपक्ष प्रयोग करता है। और होल्डिंग आज सवेरे लगाई गई, उसमें लिखा गया है कि मठाधीश जो है वो बांटेंगे और मठाधीश ही काटेंगे और उसके आगे लिखा गया है कि पीडीए जो जोड़ी रहेगी, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो लगातार देखिए मुख्यमंत्री को मठाधीश बता के और मुख्यमंत्री पे ही हमलावर जो है समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। उसमें इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और मठाधीश काटेंगे, वहीं पीडीए जो है वो जोड़ेगी और पीडीए जो है जीतेगी। इसके अलावा भी एक होर्डिंग जो है वो सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लगाई गई है जिसमें लिखा है 2024 के जननायक
2027 के महानायक 24 में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश से जीत मिली, उसके बाद अखिलेश यादव को 24 के जननायक बताया जा रहा है सपा कार्यकर्ता नेताओं द्वारा, और फिर 27 के महानायक के रूप में भी अखिलेश यादव को देखा जा रहा। तो ये ताजा हालात समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंगों के हैं, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है वो लगातार अपने नेता को 27 के सत्ताधीश बताने में जुटे हुए हैं, और जो सीएम योगी का बयान था बटेंगे कटेंगे वाले पे, उससे लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात है कि ये मामला कितना बढ़ता है, क्या उपचुनाव जो है इसी नारों के अराउंड ही ये जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने, इस पे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी ने कहा न बटेंगे न कटेंगे। लोकसभा चुनाव में देखिए जो वोट है, हिंदू वोट काफी बटा, ओबीसी वोट भी छुटका, मुस्लिम वोट पे एकजुट हो गया। तो इन तमाम चीजों को एक साथ जोड़ के देखा जा रहा है, और देखने वाली बात है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इस नारे को कैसे और आगे बढ़ा रही है, क्या तो जवाब देने की कोशिश जो है वो करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बिल्कुल सर पर है और कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले इस तरह का पोस्टर वार जो चल रहे हैं, लगातार पोस्टर पे पोस्टर, अगर हम बात करें तो देखिए 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, ये ऐसी डेट्स हैं, लगातार नए नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। कभी 27 का सत्ताधीश कहा गया है, 27 के खेवनहार कहा गया है, कभी कहा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। तो इस तरह की बयानबाजी पोस्टर के द्वारा जो दिखाई जा रही है, क्या लगता है आपको, इस तरह से क्या कोई पार्टी जीत दर्ज करा सकती है अपनी? बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियां अपनी राजनीति करने में लगी हैं, और जिस प्रकार सीएम योगी ने बयान दिया था बटेंगे कटेंगे वाले, उस बयान को एक कह सकते हैं उस बयान से पलटवार करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और देखिए लगातार होर्डिंगों के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो पीडीए समाज है वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ है। पीडीए समाज कहीं न बच रहा है न कट रहा। समाजवादी पार्टी के नेता और महासचिव शिवपाल यादव ने भी मैनपुरी में बयान दिया था कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए समाज जो है ना ही बटेगा ना ही कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में जीतेगा। तो इस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी की अगर आप पूरी लीडरशिप को देखें तो वो इस नारे के जो सीएम ने दिया था उसके खिलाफ में नजर आ रही है। लगातार देखिए सीएम योगी पे ही हमलावर है, और क्योंकि 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, तो साफ तौर पे इन सभी नारों का ये जो होर्डिंगे लगाई जा रही है, जो पोस्टर वॉर चल रहा है, सभी चीजों का असर बिल्कुल आने वाले 9 सीटों पर होने वाले चुनाव देखने को मिलेगा। और देखिए लगातार अखिलेश यादव के उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता जो है 27 से सत्ताधीश बता रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत अखिलेश यादव के जन्मदिन पे होर्डिंग लगी थी, उससे हुई, जब इसमें उनको 27 से सत्ताधीश बताया गया। इसके बाद आपको बताएं कि फिर संजय निषाद जब दिल्ली से खाली हाथ वापस लौटे, जब उनको एक भी टिकट नहीं मिला यूपी उपचुनाव में, तो फिर संजय निषाद के समर्थकों ने जगह जगह होर्डिंग लगाई, उनके आवास के बाहर तमाम अन्य जगहों पे 27 का खेवनहार संजय निषाद को बताया गया। तो और उसके बाद देखिए सीएम के कटेंगे बटेंगे वाले बयान के बाद अब ये जो पोस्टर है ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं, और लगातार इसमें पीडीए समाज के साथ रहने की बात की जा रही है। लगातार होर्डिंगे लग रही है कि मठाधीश बांटेंगे मठाधीश काटेंगे, पीडीए जुड़ेगा और पीडीए जीतेगा। तो इस तरह से पीडीए समाज को अपने साथ जोड़ने की कवायद में तमाम सपा के नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और देखने वाली बात है कि इन सभी जो पोस्टर वॉर है, ये सभी जो नारे लगाए जा रहे हैं, इस आने वाले उपचुनाव में कितना असरदार होंगे, और 27 का क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, क्योंकि अभी 27 के विधानसभा चुनाव में काफी वक्त जरूर है, लेकिन 27 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी तमाम इसी तरह के पोस्टर वॉर तब तक बहुत देखने को मिल सकते हैं। जी जयमा। देखिए अभिनव, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है, जिस तरह से अखिलेश के समर्थक हमेशा उनके पोस्टर्स को लेकर के बड़ा उत्साह दिखाते हैं, हमेशा पोस्टर उनकी चर्चा का विषय रहा है। जैसे ही नया पोस्टर लगता है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, तुरंत वायरल होने लगते हैं अखिलेश यादव के इस तरह के पोस्टर्स। तो क्या यही मुख्य वजह है नए नए पोस्टर्स लगने की? कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखिए जो समर्थक हैं वो अपने नेता को सदैव बड़ा बताने में जुटे रहते हैं, और कह सकते हैं कि उसी क्रम में भी अब दोबारा से जो कार्यकर्ता है वो इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। मेरे पीछे जो ये पोस्टर लगा है ये अमित चौबे महाराजगंज के नेता है, और महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा से और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपने नेता को खुश करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, 27 से सत्ताधीश और पीडीए जो है वो न बटेगा न कटेगा, पीडीए जीतेगा। इस तरह के तमाम जो पोस्टर हैं वो लगाए जाते हैं, और इससे लगातार अपने नेता को खुश करने के जो समर्थक हैं कार्यकर्ता है वो कोशिश करा करते हैं। जी बस के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी राजेश संवाददाता भी देखिए हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम इस खबर के लिए थोड़ा सा कहेंगे कि नजर बनाए। राजेश, देखिए जिस तरह से नया पोस्टर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लग गया है, और इस बार मठाधीश बता दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ को, कैसे देखते हैं इस खबर को?
बिल्कुल जी, अगर बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो होर्डिंग लग रही है बार बार, और इसके बाद आपको बता दें कि अब जो है सियासत जो है पोस्टर वार पर आ गई है, और पोस्टर वार पर ही अब सियासी जंग छिड़ी हुई, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अब 9 सीटों के उपचुनाव को देखते हुए लगातार पोस्टर वार हो रहे हैं। पोस्टर वार में जिस तरीके से अगर देखा जाए, अमित चौबे ने जो पोस्टर लगाए थे अभी 2 दिन पहले, अगर उन्होंने लगाया था कि कई चीज न बटेंगे न कटेंगे, पीढ़ियों के संग रहेंगे। वहीं अब जो अमित चौबे ने फिर से नया पोस्टर लगाया है, अब उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, मठाधीश कटेंगे, मठाधीश। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि उनका इशारा साफ साफ है कि बीजेपी जो है बांटने की और काटने की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है। तो जाहिर सी बात है, इसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ही बात नहीं है, तो अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ में बसपा सुप्रीमो भी अब इसी पोस्टर वार में भी उतर आई है। उन्होंने भी कह दिया कि अब बटना कटना छोड़ दीजिए, अब बसपा के साथ रहेंगे सारे लोग। तो जाहिर सी बात है कि अब बसपा भी अपने तरीके से अब चलना शुरू कर दिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में अभी तक पोस्टर वार की जंग छिड़ी हुई थी, अब इस जंग में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद चुकी है। जी बिल्कुल राजेश, अभी के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। संवाददाता उवैस भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। उवैस, देखिए लगातार पोस्टर वार जारी है, कभी सपा पोस्टर वार कर रही है, कभी पोस्टर वार अब बसपा की तरफ से भी आने लगा है। और जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पोस्टर का दौर शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे उवैस? पोस्टरवार जो जारी हुआ है, बयान जारी हुआ है, उसके बाद लगातार जो सियासत पार्टियां हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो उस पर पलटवार कर रही हैं, पोस्टरवार कर रही हैं। तमाम जो पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं। मठाधीश, यहाँ तक मठाधीश तक से कह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे ही उपचुनाव नजदीक आया है, वैसे ही तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है पोस्टरवार कर रही हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अगर पोस्टरवार कर रही हैं तो पोस्टरवार पे पलटवार भी कर रही हैं, क्योंकि जवाब तो लगातार जो है वो अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी है इनके पोस्टरवार का लगातार जवाब दे रही है। पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जोड़ने की बात आ रही है, समाजवादी पार्टी जोड़ने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जनता को लुभाने के लिए, जनता को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए उपचुनाव में ये सभी पार्टियां अपने अपने तरीके अपनाए हुए हैं। जी राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, ये सब जो पोस्टर वार चल रहा है वो सिर्फ समर्थकों को इन होर्डिंग्स के जरिए रिझाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए चल रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, अगर बात किया समर्थकों की, जिस तरीके से समर्थकों को दिखाने के लिए वो अपने पाले में लाने के लिए पोस्टर वार की बात चल रही है, पोस्टर वार की सियासत चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जानकार है, राजनीतिक जानकार हैं, उनका साफ कहना है कि बिल्कुल कि जो पोस्टर वार चल रहा है और जो इस पोस्टर पर सियासी जंग मची हुई है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सिर्फ वोट को रिझाने के लिए, वोट को अपने पाले में लाने के लिए चल रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है कि मठाधीश कटेंगे और बटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल साफ साफ कहना है समाजवादी पार्टी की कि जो बीजेपी है वो काटने और बांटने की राजनीति करती है, काटने और बांटने की सियासत करती है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है पीढ़ियों को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। तो क्योंकि इस नारे में ये भी लिखा गया है कि ना कटेंगे ना पटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है। पीडीए को लेकर ही लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी मैदान में थी, और पीडीए को ही लेकर समाजवादी पार्टी इन जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इन 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी पीडीए को आगे करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल। अगला सवाल हम अभिनव आपसे करना चाहेंगे कि देखिए जो सपा नेता हैं अमित चौबे, उन्होंने ये जो नया पोस्टर लगवाया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को मठाधीश बताया है, इस पर हम उवैस आपसे भी राय लेंगे कि ये मठाधीश आखिर कहने का क्या मकसद है?
जो पोस्टरवार जो बयान हुआ था, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ने जो है इसमें उसका जवाब दिया है। जवाब इस तरीके से उन लोगों ने दिया है कि जैसे कि उन लोगों ने बताया कि जिस तरीके से कटेंगे बटेंगे का जो है वो उन्हीं लोगों जवाब दिया था, उसके बाद उन लोगों ने इस बात की मठाधीश वाली बात कही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो है बयान पे बयान पार्टियों के आ रहे हैं, और ये पार्टियां सभी पार्टियां चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या चाहे भाजपा हो, अपने अपने तरीके से पोस्टरवार लगातार जारी है, बयान जारी कर रही है। मठाधीश की बात अगर आपने कही है तो मठाधीश की बात इसी वजह से कही गई है क्योंकि उनका बयान जो आया था उस बयान के बाद उन्होंने जवाब दिया है। अब ये जवाब क्यों दिया है ज़ेबा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से जनता है, जनता को लुभाने के लिए, जनता को और जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके वोटर्स हैं, इनको लुभाने के लिए अपने तरफ करने के लिए अब जो पार्टियां हैं वो अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। देखिए उपचुनाव है, देखिए बसपा की भी हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे उवैस, क्योंकि देखिए अभी तक बसपा की ओर से इस तरह की होर्डिंग्स नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि होर्डिंग्स लगते थे, मैं मानती हूँ सभी के होर्डिंग्स लगते थे, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नए नए होर्डिंग्स हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं, और इस बार उनको देखा देखी क्या हम ये कह सकते हैं कि बसपा भी अब उतर आई है पोस्टर वाले? देखिए पोस्टर बसपा का तो मसला ये है कि बसपा अपनी जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, और वो जो खोई भी जमीन है ज़ेबा वो बसपा अपनी बनाने में लगी हुई है। क्योंकि अब बसपा देखिए उपचुनाव है, प्रत्याशी हैं तो खड़े होंगे, बसपा भी अपना अहम लगाएगी, तमाम जो उनके नेता हैं वो भी अपनी जो है क्षेत्र में आएंगे और काम करेंगे, तो वो भी अपनी जो है कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो बसपा का देखिए वजूद अपना जो था, वो जो खत्म हुआ वजूद था बसपा का, उस वजूद को जो है वो अपना कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो जो है इस बार वो पोस्टर वार में उतरी है। अब ये कहा जाए कि पार्टिसिपेंट जो है वो 2 थे, लेकिन अब बसपा जो है तीसरी हो गई है। तीसरी बसपा ने भी जो जवाब दिया है, बसपा ने जो कहा है वो अपने वजूद को बनाने के लिए और इस बार जो चुनाव होगा, चुनाव में अपना अहम जोर लगाने के लिए और तमाम जो उसके कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए तमाम वो भी अपने सभी हथकंडे अपनाएगी। क्योंकि जब 2 पार्टियां एक दूसरे पे पोस्टर वार कर रही हैं तो तीसरी पार्टी का भी जाहिर से लाजिम है कि वो भी कहीं अपना कुछ न कुछ दमखम दिखाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए उवैस, मैं आपको भी रोकना चाहती हूँ। अब हम अगला सवाल लेंगे अभिनव से। अभिनव, देखिए जिस तरह से पोस्टर वार का दौर लगातार जारी है, क्या लगता है इन पोस्टर वार के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर क्या दबाव बना सकती है? बिल्कुल, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से पोस्टर वार लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में जारी है और समाजवादी पार्टी की जो पूरी लीडरशिप है वो पोस्टर वार के जरिए मुख्यमंत्री के बटेंगे कटेंगे वाले जो बयान है उससे लगातार हमलावर है। और सीएम योगी के इस बयान से जितना पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी भाजपा, उतना ही इसको अब समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में लाभ लेना चाह रही है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे, पीडीए जो है वो जोड़ेगा और पीडीए जीतेगा। पीडीए राजनीति जो समाजवादी पार्टी कर रही है पिछले लोकसभा चुनाव से, उसकी को आगे लेके चलने की ये कवायद है। और इसी क्रम में देखिए पीडीए समाज को एक साथ जोड़ने का मैसेज दिया जा रहा है। जो होर्डिंगे लगाई जा रही है उसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे, मठाधीश काटेंगे, पीडीए जोड़ेगा और पीडीए जीतेगा। मठाधीश शब्द जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पे लिखा गया है और मठाधीश काटेंगे बांटेंगे से जो सीएम का बयान था उसको जोड़ा जा रहा है। और वही दूसरी ओर बात कही जा रही है कि जो पीडीए समाज है वो जुड़ेगा और जीतेगा। लगातार पीडीए समाज को एक साथ जोड़ने की कवायद जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है वो कर रहे हैं। और पीडीए समाज को ही लेके जो अखिलेश यादव है वो लगातार पूरा 24 का चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव, उनको इस चुनाव में काफी सफलता दिखा लगी। और आने वाला जो चुनाव है 9 सीटों पर जो 13 नवंबर को जिसके लिए मतदान होना है आज से 10 दिन बाद, उसको भी समाजवादी पार्टी पीडीए रणनीति के तहत ही लड़ेगी। और 27 विधानसभा चुनाव भी ऐसा माना जा रहा है कि पीडीए जो नाम है, जो पीडीए की फॉर्मूला है, पीडीए नीति है, उसके तहत समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी लड़ेगी। क्योंकि लगातार जो पोस्टर लगाया जा रहा है उसमें पीडीए समाज की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे वाले बयान को पीडीए के लिए नहीं कहा था, उन्होंने एक पूरी बात कही थी, लेकिन सपा उसको पीडीए से जोड़ रही है। सपा अपना कह सकते हैं कि वोटों में इसका फायदा लेना चाह रही है। राजनीतिक लाभ के लिए भी इस तरह की तमाम चीजें जो है वो पार्टियों द्वारा की जाती है। उसी क्रम में सपा जो है वो भी अपने होल्डिंग लगा रही, पोस्टर वार कर रही। संजय निषाद के समर्थक जो है वो अपने पोस्टर लगा रहे हैं और इस तरह से लगातार देखिए मुख्यमंत्री के भी समर्थक राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पे पोस्टर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वेबा। जी
राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए उपचुनाव बिल्कुल करीब है, क्या लगता है इन पोस्टर वार्स से, जो पोस्टर वार लगातार जारी है, कभी सपा की ओर से, कभी बसपा की ओर से, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इस तरह के जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है, पोस्टर का दौर जारी है। क्या लगता है आपको इससे उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी है उसको कोई फायदा हो सकता है, जिस तरह से इनके पोस्टर लगातार वायरल होते जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब इन 9 सीटों में से अगर 9 सीटों की अगर बात की जाए तो 9 सीटों को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है। और एक तरफा अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रही है, कांग्रेस जो है समर्थन में है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतने में कामयाब होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, उसकी रणनीतियों की बात की जाए या उसकी तैयारियों की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है और पूरी तरीके से रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में है। और खास करके जो पोस्टर वार की बात है, तो पोस्टर वार अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर वार किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर वार किए जा रहे थे। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव होना था, महाराष्ट्र में होर्डिंग लगाई गई थी कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये और उस पे योगी जी की फोटो भी लगाई गई थी। तो जाहिर सी बात है कि पोस्टर वार तो सभी पार्टियों की तरफ हो रहे हैं, चाहे बीएसपी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो। अब तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस पोस्टर वार में कूद गई हैं, उनकी तरफ से भी अब ये पोस्टर वार का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो होने वाला उपचुनाव है 9 सीटों पर, अब इस उपचुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा मिलता है, कितना फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अब जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी, जब तक इलेक्शन इन 9 सीटों पर इलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक अभी कुछ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पोस्टर वार के तहत, पोस्टर वार के द्वारा समाजवादी पार्टी अपने पीडीओ के लेकर जो चल रही है, पीडीओ को लेकर हो सकता है कि पीडीए जो है, अगर पीडीए समर्थन कर देता है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी बहुमत इन 9 सीटों में बहुमत हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।